नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का एसएससी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले लेक्चर में आप सभी को मैं बता चुका हूं। जैसे इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग 1905 से लेकर 1912 के बीच में चर्चा किए थे। उसके बारे में एक बार दोहरा देते हैं हम लोग। 1905 मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना के नाम से जाना जाता है। और 1907 ईस्वी जाना जाता है सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। और 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 1910 में प्रेस एक्ट पारित किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1912 दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है, जिस पर हार्डिंग द्वितीय की गाड़ी पर बम गिराया गया था चांदनी चौक में। तो यहाँ तक हम लोग इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जाने समझे। अब उसके आगे की घटना के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, आते हैं हम लोग 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मुख्य रूप से लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ पर? तो अमेरिका शहर के अमेरिका देश के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में स्थापना की गई। इसकी सहयोग था, यानी लाला हरदयाल के सहयोग दिए थे वो रामचंद्र थे और बरकतुल्ला थे और बहुत साथी थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना थे, कोषाध्यक्ष काशीराम थे। तो इसके थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, यह हम लोग का प्यारा भारत है। हुआ क्या था, जैसे गदर पार्टी की स्थापना के पृष्ठभूमि जान लेते हैं। आखिरकार अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को शहर में ही गदर पार्टी की स्थापना की हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं, ये हम लोग का भारत है। और आप लोग पढ़े होंगे महादेश में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपका यह यूएस है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और यह क्या है, कनाडा है। तो हुआ क्या था, 1904 ईस्वी के बाद हमारे भारत से पंजाब के कुछ प्रवासी किसान थे। आपको ब्रिटिश फौज में काम कर चुके भी कुछ व्यक्ति थे। वे कर्ज से दबे हुए थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। तो वे यहाँ से जाकर के उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बस गए और वहाँ पर रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्थायी निवासी थे, वहाँ के गोरे मालिक थे, वे इन पर अत्याचार करने लगे और इनसे रंग भेद की नीति अपनाने लगे। और इनसे वहाँ के प्रवासी भारतीय थे, उनको काफ़ी कष्ट हुआ, काफ़ी दुख हुआ। इनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे देश के एक संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने गए थे, वहाँ के विद्यार्थी थे तारकनाथ दास ने क्या किया, वहाँ पर फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया। और फ्री हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से भारतीय किसान थे, उनके दुखों को वहाँ पर वो छापते थे। इसी क्रम में 1907 ईस्वी में रामनाथपुरी सर्कुलर ए आज़ादी नामक पर्चा छापा। इसके माध्यम से कृषकों की दयनीय स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। आगे चल करके जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक नामक पत्र गुरुमुखी लिपि में निकालना शुरू किया। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी ही सिपाही थे उन्हें बगावत करने के लिए सुझाव दिया। 1910 ईस्वी तक होता क्या है, तारकनाथ दास और जीडी कुमार मिलकर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, हर हफ्ते मजदूर प्रवासी को क्या किया जाता है, वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और उनके सम्मुख भाषण दिया जाता था। इसके बाद होता क्या है, 1913 ईस्वी में स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब हांगकांग में काम करने वाले एक सिख पुजारी भगवान सिंह वहाँ आते हैं। कहाँ पर? तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा शहर में। कनाडा शहर आपको बता चुके हैं, यह है। कनाडा शहर में आते हैं और वहाँ पर खुल करके ब्रिटिश का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और अपने अखबार के माध्यम से ब्रिटिशों का वहाँ पर समझिए कि लोगों के बीच विद्रोह उत्पन्न करते हैं। जल्द ही कनाडा सरकार क्या करती है कि 3 महीने के अंदर वहाँ से उनको निकलने की सलाह देती है। अब वहाँ के लोग काफ़ी क्या हो जाते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और समझते हैं कि हम लोग गुलाम भारत के
यानी गुलाम हिंदुस्तान के हम लोग नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ जो क्या है यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा केंद्रीय संगठन बनाया जाए जिसके तहत जो है हम लोग भारत के सुशासन को जो है प्राप्त कर सके, स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ताकि गर्व से कह सके कि हम लोग जो है भारतीय हैं और स्वतंत्र हैं। तब तक 1911 ईस्वी में क्या होता है कि लाला हरदयाल वहाँ पर पहुँचे रहते हैं और 1913 में आकर जो है उनकी मुलाकात होती है और उन्हीं के नेतृत्व में होता क्या है, गदर पार्टी की जो है क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आपसे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो सीधे कहेंगे दोस्तों 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। किसने की? तो लाला हरदयाल ने। और बैठक हुआ 1913 ईस्वी में और गदर नाम का जो पत्रिका वहाँ से निकलना शुरू हुआ और वह पत्रिका पर जो है लिखा रहता था, फर्स्ट पेज पर लिखा रहता, देखिए कि जो है अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। फर्स्ट पेज पर क्या लिखा रहता? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। वहाँ पर जो है अंग्रेजी के नकारात्मक 14 पहलुओं का जो है क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता था। और गदर पत्रिका के ही माध्यम से क्या किया जाता था, उस पर एक कविता लिखा रहता था, जिसे जो है संकलित किया था, गदर एक गुंज के नाम से संकलित किया। कविता क्या था? न पंडित की ज़रूरत है न मुल्ला की, न फरियाद न प्रार्थना गीत गाना है, इनसे डोलती है नैया हमारी, उठाओ तलवार लड़ने जाना है। इस तरह से बहुत सारे जो है विद्रोही वहाँ पर जो है बात लिखा रहता था। इस तरह से गदर दल यानी गदर पार्टी के जो भी सदस्य थे वो बाहरी रूप से जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो है अथक प्रयास कर रहे थे। आगे चलकर जो है क्या किया जाता है, लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और होता क्या है कि जब लाला हरदयाल जमानत पर निकलते हैं तो वहाँ से भागकर वो कहाँ चले जाते हैं? स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं। तो यह थी हमारी गदर पार्टी की स्थापना यानी 1913 ईस्वी में। अब आते हैं, देखिए एक और 1913 ईस्वी जाना जाता है कि 1913 से सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में ही अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति देखिए एक क्रांतिकारी संगठन था, इसका नारा था खून के बदले खून। तो अब आते हैं हम लोग किस ईस्वी में? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी मुख्य रूप से जाना जाता है कामागाटू मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे यहाँ कामागाटू मारू जो है जहाज का नाम है। कामागाटू मारू नाम किसका नाम है? जहाज का। हुआ क्या था 1914 ईस्वी में? ध्यान देंगे दोस्तों, आपको पहले ही मैं इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि कनाडा क्या है। 1914 ईस्वी में कनाडा सरकार लगभग अपने यहाँ यह रूल बना ली थी कि जो भी भारतीय सीधे भारत से कनाडा में नहीं आएंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, लगभग कनाडा की अदालत ने 35 जो है भारतीयों को जो है अपने यहाँ प्रवेश दे देती है जो सीधे भारत से नहीं आते हैं। इस खुशी से, इससे उत्साहित होकर जो है सिंगापुर के जो है एक गुरुदत्त सिंह नामक क्रांतिकारी युवक थे, सिख युवक थे। उन्होंने क्या किया कि जापान से जो है भाड़ा पर, किराया पर जो लिया कामागाटू मारू नामक क्या जलपोत, और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया 376 यात्रियों को उसमें बैठा करके, जिसमें से लगभग 351 पंजाबी सिख थे और 21 क्या थे? मुसलमान थे। 351 सिख थे और 21 क्या थे? मुसलमान थे। अर्थात लगभग 376 यात्रियों को बैठा करके वहाँ से कामागाटू मारू नामक जहाज को जो है लेकर के अपने यहाँ कनाडा के वैंकूवर जगह पर जो है जाने के प्रस्थान किया। रास्ते में गदर पार्टी के बहुत जो सदस्य मिलते थे, साहित्य के माध्यम से लोगों को प्रचार देते थे। इनके कनाडा में पहुँचने से पहले ही, यानी कामागाटू नामक जहाज यहाँ कनाडा में पहुँचने से पहले ही क्या हुआ था कि आपको जो है कनाडा सरकार वहाँ पर अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रखी थी, घेराबंदी कर ली और कामागाटू मारू नामक जहाज से किसी को उतरने नहीं दिया। और वहाँ पर जो हमारे दल के यानी समुद्री समिति के भी सदस्य थे, लाख प्रयास करने के बाद भी कनाडा सरकार जो है कामागाटू मारू नामक जहाज से यात्री को नहीं उतरने दिया, जिसके वजह से अब वहाँ से जो गुरुदत्त सिंह पुनः वापस आते हैं। तब तक जापान में जो है उधर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब कलकत्ता पहुँचते हैं। कलकत्ता जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार जो थी वो पहले से ही मुस्तैद थी कि किसी भी यात्री को जो है यहाँ कलकत्ता में बजबज नामक शहर पर जो है उतरने नहीं देना है, सीधे उनको पंजाब पहुँचना है। और रास्ते में जो हमारे प्रवासी भाई थे, जो यात्री थे, वो सोच रहे थे कि हमें कनाडा में नहीं उतरने दिया, इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का चाल है, क्योंकि ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाए हुए हैं और उन्हीं की वजह से कनाडा सरकार जो हम लोग को वहाँ पर उतरने नहीं दी, जिसकी वजह से यात्री बहुत जो है क्या थे, दुखी थे और ब्रिटिश से जो है
संघर्ष करने के लिए तैयार थे। जब बजबज नामक जगह पर जो है जहाज़ पहुंचती है, वहाँ पर यात्री और जो है आपको ब्रिटिश के बीच संघर्ष होता है। उसमें गुरुदत्त सिंह को वो पकड़ना चाहते हैं, लेकिन गुरुदत्त सिंह वहाँ से बच करके कुछ शांति के साथ निकल पाते हैं। उसके बाद कुछ यात्री को पकड़कर ज़बरदस्ती बैठाकर जो है ट्रेन के माध्यम से पंजाब भेज दिया जाता है। तो यह था हमारा जो 1914 ईस्वी कामागाटुमारू नामक जहाज़ प्रकरण। 1914 ईस्वी मेरे दोस्तों एक आपको जो है विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1914 से लेकर के आपको जो है 1918 तक चली, यानी लगभग आपको जो है 4 वर्ष लड़ा गया। यह एक 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक यानी दूसरी दशक के शुरुआत में जो ऐसा युद्ध था जिसमें एक साथ जो है धरती यानी स्थल पर, समुद्र में और आकाश में लड़ा गया था। इसमें सैन्य तंत्र के साथ साथ जनतंत्र यानी जनता भी क्या लिए थी, शामिल थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ था। विशेष इस पर वीडियो बनाया जाएगा स्पेशल विश्व युद्ध पर ही। नॉर्मल समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 37 देश भाग लिए थे और इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और मरने वालों में जो संख्या थी यानी अधिकतर लोगों की संख्या 40 वर्ष से कम ही उम्र के लोग थे। इसे समझ सकते हैं, उसमें मरने वाले जो अधिकतर थे क्या थे, युवा थे, यानी वो भारी रक्तपात हुआ था। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व जो है 2 भाग में बट चुका था। पूरा विश्व कितने भाग में, 2 भाग में बट गया था। आपको जो है मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। ठीक है दोस्तों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के जो सदस्य थे इंग्लैंड, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, और धुरी राष्ट्र के जो सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, तुर्की और बुल्गारिया। इस तरह से ये सभी जो है देश मिलकर लड़े। 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ और 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के द्वारा जो है शांति सम्मेलन हुआ। ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ध्यान देंगे दोस्तों 1920 ईस्वी। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो 1945 ईस्वी। इस तरह से हमारा जो है 1914 ईस्वी क्या होता है, समाप्त होता है। अब आते हैं 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी दोस्तों ध्यान देंगे, यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जहाँ से बिल्कुल क्रांतिकारी गतिविधि क्या होती है, हम लोग की चेंज हो जाती है। देखिए 1915 ईस्वी में ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या आते हैं, भारत वापस आते हैं। और प्रश्न है कि गए कब थे, तो 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल्ला सेठ थे जो दक्षिण अफ्रीका में अपना व्यापार चला रहे थे। उन्हीं के केस में जो है या मुकदमे में जो है क्या कहे दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब, 1893 ईस्वी में। वहाँ पर जो है प्रवासी भारतीय के लिए दुख दर्द के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का जो है प्रयोग किया। तो क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन पूछे कि भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण में। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है क्या हुआ कि गांधी जी हमारे पुनः भारत लौटे। तो उन्हीं के खुशी में जो है लौटने की खुशी में 9 जनवरी, ध्यान देंगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। अब ध्यान देंगे उनके आने की खुशी में जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ताज़ी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। यह वक्तव्य, यह बात जो है गांधी जी के आने पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले नामक व्यक्ति से काफ़ी जो है प्रभावित थे। गोपाल कृष्ण गोखले के विचार से जो काफ़ी प्रभावित थे। कालांतर में गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो थी 1893 से लेकर 1914 उसके बीच में लगभग 3 बार भारत आए थे। बीच में आकर वो अपनी पत्नी को भी वहाँ ले गए थे और वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुए। जब 1915 ईस्वी में आए तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो है क्या हुआ था, 1914 में जो है ब्रिटिश का सहयोग किया। यहाँ से लोगों को सैनिक भर्ती करने के लिए उत्साहित किया, जिसके चलते लोगों ने उन्हें सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा। ध्यान देंगे 1915 में जॉर्ज पंचम द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई। 1915 में ही जॉर्ज पंचम द्वारा
रविन्द्रनाथ टैगोर को सर उपाधि दी गई। 1915 में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है उपाधि से सम्मानित किया गया। होता क्या है दोस्तों, 1915 ईस्वी में उधर गांधी जी का आगमन होता है। उसके कुछ ही दिन बाद दो उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह सलाह दिया था कि वह जल्द ही कोई कठोर कदम न उठाए। गांधी जी ने भी सोचा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चल कर जो है यहाँ पर घूम घूम करके अवलोकन करेंगे। तो गांधी जी 1915 ईस्वी में जो है भारतीय राजनीति में भी भाग नहीं ले रहे हैं। कुछ संगठन में भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ भारत की जो परिस्थिति है, तत्कालीन परिस्थिति, उसके बारे में कुछ कहना सुनना नहीं चाहते हैं। वो केवल अध्ययन कर रहे हैं। अभी 1915 ईस्वी में ही अहमदाबाद में साबर नदी के तट पर जो है सत्याग्रह आश्रम की जो है क्या किया गया, मैंने सत्याग्रह आश्रम की वहाँ पर स्थापना की गई, जो आगे चलकर जो साबरमती आश्रम के नाम से भी प्रचलित हुआ। तो यह था 1915 ईस्वी। आते हैं हम लोग 1916 ईस्वी में। ध्यान देंगे 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई। क्या किस लीग की स्थापना हुई? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ध्यान देंगे अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना किया। और ठीक उसके 5 वर्ष के बाद जो है एनी बेसेंट ने जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट उस समय 68 वर्ष की थी। ये दोनों आदमी स्वराज प्राप्ति के लिए जो क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना किया। तो 1916 जो है मुख्य रूप से होम रूल लीग की स्थापना। उसके बाद जो है 1916 में ही क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में क्या हुआ था जी, लखनऊ अधिवेशन, यानी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि 1907 में जो है आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। कौन कौन? तो नरम दल और गरम दल। इधर होती क्या है कि 1915 ईस्वी में जब गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है, तो ये दोनों जो है कट्टर उग्रवादी थे, जो गरम दल को जो है देखना नहीं चाहते थे। अब तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए गरम दल और नरम दल को एक करना एकदम क्या था, संभव था। और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यह प्रयास किया कि गरम दल और नरम दल को इकट्ठा किया जाए। वह प्रयास सफल हुआ 1916 में, जब लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। वहाँ पर गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और एक साथ मिलकर जो है स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। 1916 में ही पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, 1916 में ही क्या होती है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1916 में ही मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है। इस तरह से यह क्या था, 1916 हम लोग के जो है महत्वपूर्ण था। आते हैं हम लोग 1917 ईस्वी। ध्यान देंगे 1917 ईस्वी जो है मुख्य रूप से गांधी जी के लिए भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास में कहें एक महत्वपूर्ण समय था। 1917 गांधी जी के जीवन के इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि 1917 में ही गांधी जी जो है विश्व के पटल पर एकाएक छा गए, रातों रात जो है क्या हो गए, हीरो बन गए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। हुआ क्या था कि 1915 में तो गांधी जी आ गए, लेकिन भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से वो नहीं आए थे। जगह जगह पर जो है अपने प्रयोगशाला की तलाश कर रहे थे कि कहाँ से जो है अपनी नीति, अपने अनुभव को जो मैं क्या करूं, शेयर करूं। तब रास्ते में इसी बीच में जो है क्या होता है, हमारे चंपारण के लाल जो है आपको जो है सुकुल्यू थे, वो उनको क्या करते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं, यानी राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात करते हैं और चंपारण के दुख दर्द को जो है उनसे कहते हैं कि आप चंपारण में आइए। तो उनके निमंत्रण को गांधी जी स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं कि अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना होते हुए चंपारण पहुँचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। जब चंपारण पहुंचते हैं तो यहाँ के जो जज थे, यहाँ के जो ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी थे, वे उसे मना करते हैं कि तुरंत यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं और गांधी जी के हट के सामने इनको झुकनी पड़ती है और यह दिशा निर्देश दी जाती है कि आप जो है घूम सकते हैं, देख सकते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, जगह जगह पर घूमते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं गांधी जी जो है
चंपारण को अपना प्रयोगशाला माना और सत्य और अहिंसा को सबसे पहले भारत में जो है चंपारण में ही प्रयोग किया। वे भारत के गांवों में घूमने लगे, किसानों की स्थिति जानने लगे। उस समय एक बहुत ही कष्टकारी जो नीति थी, तीन कठिया प्रणाली हुआ क्या था दोस्तों, ध्यान देंगे उस समय क्या था। तीन कठिया प्रणाली बहुत ही जो है आपका जो है कष्टपूर्ण एक प्रथा था। इसमें होता क्या था कि जैसे आपका 1 बीघा होता है 20 काठा का, 20 काठा के 3 काठा में आपको जो है नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती से जो क्या होती है, धरती की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती थी, जिससे कृषक काफ़ी परेशान थे, वे करना नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार जो है मजबूरन नील की खेती कराती थी। आगे चलकर हुआ क्या, जब जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा, कृत्रिम नील आ गया, तो इन नील की मांग कम हो गई, जिसकी वजह से अब ब्रिटिश व्यापारी समझने लगे कोई ऐसा उपाय अपनाया जाए कि अधिक से अधिक क्या हो, हमें राजस्व प्राप्त हो, हमें कर प्राप्त हो। तो वे किसान को कहने लगे ठीक है, नील की खेती प्राप्त आप नहीं कीजिएगा, तो फिर अधिक से अधिक रुपया पर अनुबंध कराने लगे। इस विधि से कृषक क्या थे, परेशान थे। गांधी जी गांव-गांव घूमे और लोगों की स्थिति को जाने। गांधी जी ने लोगों को क्या किया कि आपको जो है निडर बनाया, लोगों को भय से लड़ना सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया। और जब घूमते थे तो गांव में उन्हें अधिक कचरा दिखाई देती थी। इससे वह बहुत व्यथित थे कि गंदगी में लोग रह रहे हैं, बीमार होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया, लोगों को स्वच्छता के बारे में विशेष शिक्षा दी और लोगों को सर सफाई से रहने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पर जो है हमारे मोदी जी भी जो क्या किए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए। गांधी जी चारों तरफ घूमे और 3 कठिया प्रथा को देखे तो सरकार को कहे कि नहीं, यहाँ क्या है, गलत है, आप टैक्स को, कर को कम कीजिए। उन्होंने सत्याग्रह का क्या किया, शुरुआत कर दिया। आगे होता क्या है कि गांधी जी के सत्याग्रह से भयभीत होकर के 5 जून को जो है महात्मा गांधी को वार्ता के लिए बिहार के डिप्टी गवर्नर जो थे अल्बर्ट गेट द्वारा उनको बुलाया जाता है। और यह वार्ता 3 दिन तक चलती है। इस वार्ता के फलस्वरूप होता क्या है कि FC सलाई की अध्यक्षता में चंपारण जांच समिति की क्या की जाती है, गठन की जाती है, स्थापना की जाती है। और इस जांच समिति को जो है महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया जाता है। LC एडमिन भी इसके सदस्य बनते हैं, राजा हरिहर प्रसाद भी इसके सदस्य बनते हैं, नारायण सिंह भी सदस्य बनते हैं, DG रोड, जी रेन इत्यादि प्रमुख इसके सदस्य थे। और ये लोग जो है क्या कहते हैं कि यह व्यवस्था क्या है, गलत है। जिसके बाद जो है क्या होता है, 3 कठिया प्रथा को जो है अक्टूबर 1917 में जो क्या करती है, समाप्ति की घोषणा की जाती है। और जो है चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्र, ध्यान देंगे गलत है, यहाँ पर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या कहा, महात्मा का। ध्यान देंगे दोस्तों, महात्मा गांधी को जो है महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस आंदोलन के बाद, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। आपको जो चंपारण में गांधी जी विद्यालय की भी स्थापना की। इस तरह से 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना होती है। ध्यान देंगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1917 में। तो यह था हमारा चंपारण सत्याग्रह। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए समझ में तभी आएगा, आप इसको ध्यान से देखिए, नोट कीजिए और क्या कीजिए, आप जो है टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद यह वीडियो अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप क्या कीजिए कि नोट्स बनाइए। मैं इस पर जो है आपको नित्य दिन वीडियो लेकर आऊँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से इस वीडियो का PDF मिल जाए, आप हमसे कोई प्रॉब्लम पूछ सके। धन्यवाद।